शंकराकारं भुजंगशयनं पद्मानभव सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविधान गम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम वैष्णो विष्णवे नमः। जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल प्रतिभा भक्ति वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आमल की एकादशी व्रत की कथा सुनने जा रहे हैं। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे हम रंग भरी एकादशी, आमला एकादशी और आमल की एकादशी के नाम से जानते हैं, आप सभी भक्तों को सबसे पहले आमल एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। आमल की एकादशी के दिन, इस दिन विशेष प्रकार से आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर कलश को स्थापित करके भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के परशुराम स्वरूप का पूजन करना चाहिए। कथा श्रवण करनी चाहिए। व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं। यह व्रत मोक्ष प्रदायक, धन वैभव एवं पुत्र पौत्रादिक प्रदायक व्रत है। इसे धारण करने से भक्तों की रक्षा होती है तथा अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं आमल की एकादशी व्रत की कथा। अगर आप एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में अन्नदान लोगों को कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार। तो सुनते हैं आमल की एकादशी की कथा। बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान परशुराम की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो जय इस कथा के अनुसार एक समय अयोध्या नरेश महाराज मानधाता सारी प्रजा कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा नाम की एकादशी के व्रत का उद्यापन करने के निमित्त और अनुग्राम के बाहर वाले वन में एक सरोवर के किनारे कुंभ स्थापित कर, जिसके सुनने से मेरा कल्याण हो। पंचरत्न महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, हम आपके पूजन करने लगे, यानी एकादशी के व्रत का पूजन करने लगे। वर्णन करने जा रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। जगदम्बे प्राचीन काल में एक वैदिक नाम का छाया था। वहाँ के राजा भक्ति एवं मुक्ति दाता महाराज को कोटि कोटि नमस्कार है। हे ब्रह्म नारायण धात्री अनन्य भक्त थे, उनके राज्य की करने वाली धात्री आपको नमस्कार है। समस्त देवी तुम मेरे अर्ध को व्रत और ग्रहण करो और पापों को नष्ट करो। यहाँ तक राजा अपनी प्रजा सहित जागरण करता रहा। एकादशी के देव संयोग से एक महाअदम इस प्रकार महाराज वन में धर्म और न्याय युक्त राज्य करके अपनी प्रजा की सेवा किया करते थे। पहुंचा और वह एक समय की दृष्टि से वहां का प्रत्येक दृश्य देखने लगा। और उस रात वह भी अपनी भूख प्यास भूलकर भगवान की कथा सुनता रहा। यद्यपि उस व्यर्थ का कार्य पाप कर्म एवं हिस्सा ही करना था, तथापि उस दिन उसने प्रेम पूर्वक भगवान की पूजा देखी। दूसरे दिन प्रातः काल का व्रत का परायण कर सभी लोग अपने अपने घर गए। वह व्याध भी प्रसन्नता पूर्वक घर चला गया। कुछ दिन बाद जब वह व्याध मरा तो उस अज्ञात व्रत के पुण्य प्रभाव से उसने जयंती नगरी में राजा विदुरथ के घर पुत्र होकर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ पड़ा। पिता के मरने के बाद वसुरथ ही उस नगरी का स्वामी हुआ और अत्यंत न्याय पूर्वक धर्म संयुक्त राज्य करने लगा। उसके राज्य में समस्त प्रजा अत्यंत सुखी और समृद्धवान थी। कर्मशील, धनवान तथा निरालस राजा सदैव ही अपनी प्रजा का पालन करता था। एक दिन वह राजा मृग्या करने के विचार से अपनी सेना और सेनापतियों के साथ वन में चला गया। संयोगवश एक मृग का पीछा करते हुए वह अपने सभी साथियों से अलग होकर एक महाभयानक जंगल में जाकर फंस गया। भूख और प्यास से व्याकुल हो और एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगा। सुंदर, शीतल और स्वच्छ वायु के झंकोरे ने शीघ्र ही उसको निद्रा देवी की गोद में डाल दिया। राजा सभी सुध बुध बोलकर अचेत हो गया। उसी समय वहां पर से बहुत से जंगली डाकुओं का दल आ पहुंचा और राजा को सोता हुआ देखकर नाना प्रकार के दुर्वा वाक्यों को कहता हुआ राजा को मारने के लिए झपटा और एक ही साथ राजा पर अनेक प्रकार के सहस्त्रों अस्त्रों से प्रहार कर दिया।
परंतु आश्चर्य का विषय तो यह था कि राजा के शरीर पर एक भी अस्त्र का घाव नहीं हुआ और राजा को ना ही कुछ मालूम हुआ। तब दुष्ट और भी कुपित हुए और हजारों की संख्या में राजा पर टूट पड़े। उसको देखते ही दुष्टों के हाथ पैर ढीले हो गए, क्योंकि राजा के शरीर से एक अत्यंत तेजमयी सुंदरी हाथ में कृपाण लिए हुए निकली। वह सुंदरी पैंतरे बदलती हुई भगवती चंडी के समान समस्त दुष्ट मंडली को समाप्त कर अंतर्ध्यान हो गई। दुष्टों के कोलाहल और नाद से राजा की निंद्रा भंग हुई। उसने जो ही आंख खोलकर देखा, त्यों ही उसे चारों ओर लाशों की ढेर दिखाई पड़ने लगे। तब राजा ने कहा, मेरी रक्षा किसने की? इन दुष्टों को किसने मारा? उसी समय आकाशवाणी हुई, भगवान के सिवा कौन किसकी रक्षा कर सकता है? ऐसा आकाशवाणी को सुनकर भगवान अत्यंत ही प्रसन्न हुए और घोड़े पर सवार होकर नगर को लौट आए। हे राजन, यह आम्लमेकी नामक एकादशी अपने भक्तों की रक्षा कर उसे वैष्णव लोक का अवश्य ही अधिकारी बना देती है। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। इस बार आमल की एकादशी, जिसे हम रंगभरी एकादशी के नाम से जानते हैं, यह 27 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार को पड़ रही है। एकादशी तिथि प्रारंभ हुई थी पिछले कल 26 फरवरी 2026 रात्रि के समय 12:34 पर, और एकादशी तिथि की जो समाप्ति हो रही है वो आज 27 फरवरी को हो रही है रात्रि 10:35 पे। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार जो हम एकादशी आमल की एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं वो आज 27 फरवरी को कर रहे हैं, और इसका पारण जो है वो द्वादशी तिथि और हरिवांश समाप्त होने के बाद करना चाहिए। तो जो एकादशी तिथि है वो समाप्त आज रात्रि को 27 फरवरी रात्रि को 10:35 पे हो रहा है। तो द्वादशी तिथि की समाप्ति 28 फरवरी को रात्रि 8:44 पे हो रही है। तो हम व्रत का पारण करेंगे 28 फरवरी को कल सुबह 6:45 से 9:05 सुबह के समय हम एकादशी आमली एकादशी के व्रत का पारण कर सकते हैं। और इस व्रत के पारण में हमें क्या करना है, गाय के दूध से दही से व्रत का पारण कर सकते हैं। संभव ना हो पाए जल, फल, तुलसी दल या फिर आंवले से व्रत का पारण संपन्न करें। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के दिन हम आंवला के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, उन्हें जल अर्घ्य करना चाहिए। हो सके तो भगवान विष्णु को आंवला जो है अर्पित करें और खुद भी आंवले का सेवन करें। भगवान विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं को पूरी करें। और आज के दिन बहुत ही शुभ संयोग जो है वो बन रहा है, और इसे रंग भरी एकादशी, आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु को आंवला बहुत अधिक प्रिय है। आज हमें स्वच्छ वस्त्र धारण कर, जो लोग व्रत कर सकते हैं वो व्रत करें, एक समय का उपवास करें और साथ में फलों का ही सेवन करें। जो नहीं कर सकते वो एक समय शुद्ध सकारात्मक भोजन जो है कर सकते हैं और एक समय ही भोजन करें। जय माता दी।